जंग खत्म हो जाएगी, फिर भी मौत आएगी। रेडिएशन का हमला है सदियों का सदमा। ईरान खत्म होगा, मिडिल ईस्ट दफन होगा। एक और हिरोशिमा, इस मर्तबा सब सफा। रेडिएशन का रेड अलर्ट। आज सवाल सिर्फ जंग का नहीं है, सवाल है इंसानियत के भविष्य का। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हमले, अमेरिका की कार्रवाई और निशाने पर ईरान के संवेदनशील ठिकाने। क्या यह सिर्फ सैंड स्ट्राइक है या दुनिया को ढकेला जा रहा है न्यूक्लियर तबाही के मुहाने पर? अगर इन हमलों में जरा सी भी चूक हुई, अगर किसी परमाणु साइट पर लगा एक वार बन गया रेडिएशन लीक का कारण, तो क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया को जहरीले बादल का शिकार बनाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, चेर्नोबिल डिजास्टर और फुकुशिमा न्यूक्लियर हादसे ने हमें बताया है कि रेडिएशन सरहदें नहीं मानता। यह चुपचाप पूरी पीढ़ियों को तबाह कर देता है। तो क्या इस बार भी दुनिया वही गलती दोहराने जा रही है? क्या ताकत के प्रदर्शन में इंसानियत को दांव पर लगा दिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हमला सिर्फ एक देश पर है या पूरी दुनिया के भविष्य पर? क्या मिडिल ईस्ट पर हमला न्यूक्लियर खतरे की शुरुआत है? एक्सपर्ट्स को सुनिए, फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में दोनों ही पक्ष जो है एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के पर हमला कर रहे हैं। जहाँ तक अमेरिका और इजराइल का ताल्लुक है, उन्होंने इस्फहान के ऊपर बड़े हमले किए हैं, जहाँ उनका मेन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। और ईरान ने इसराइल के जो दिवाना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर हमला किया है। ऐसे में रेडिएशन लीक का खतरा बहुत बढ़ गया है। IAEA ने इंस्पेक्शन करने के बाद में कहा है कि एज ऑफ नाउ बाहर लीकेज नहीं है। लेकिन जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, दिवाना का ताल्लुक है, वहाँ ना तो IAEA है और ना ही IAEA को इजाज़त देता है इसराइल इंस्पेक्शन करने का, ना ही NPT का सिग्नेटरी है। इसलिए वहाँ क्या रेडिएशन लीक हुआ है या नहीं हुआ, इसके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि ये खतरा जो है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में कंडीशंस हैं वो बहुत वोलेटाइल है। हालांकि अमेरिका ने 5 दिन के लिए पॉज दे रखा है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान के जो एसेट्स हैं, एनर्जी एसेट्स हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल जो है वो भी ईरान के ऊपर काफ़ी अटैक कर रहा है और ईरान भी इजराइल के ऊपर काफ़ी अटैक कर रहा है। यहाँ तक कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इजराइल में है और ईरान में है, उनके आसपास भी काफ़ी अटैक हो रहे हैं। तो इसकी वजह से अभी जो ईरान के साथ नेबरिंग कंट्री कुवैत है, उन्होंने वहाँ पे एक एडवाइजरी जारी की है और लोगों से कहा है कि वो अपने घरों में इंडोर्स में रहें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो फैल सकती हैं। तो आपने गेस्ट का सवाल और उनके जवाब भी सुन लिए, लेकिन अब देश का सवाल सुन लीजिए जिस पर 1 घंटे लगातार चर्चा होनी है। क्या मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर लीक का खतरा मंडरा रहा है और इस पर किसी की नजर आखिर क्यों नहीं जा रही है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों। कुवैत का रेडिएशन अलर्ट क्या खतरे की घंटी है? क्या अभी भी वक्त है कि हम चेत जाएं? सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा जरूर करेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल से, ईरान के रिएक्टर्स पर हमले के बाद क्या IAEA को जांच करनी चाहिए? यह लापरवाही क्यों हो रही है? सवाल नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट से, आपकी स्क्रीन पर है वो, न्यूक्लियर लीक को लेकर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? किस बात का इंतजार है? क्या कैजुअलिटीज हो जाएंगी, फिर मेजर्स उठाए जाएंगे? सवाल नंबर 5, अगर रेडिएशन लीक की घटना घट गई सच में, तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा? कौन है जो इसे कंट्रोल कर सकता है? रेडिएशन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है हम आप सब जानते हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि न्यूक्लियर लीकेज होगा तो कहां से होगा?
ईरान का एक मुकम्मल मैप लेकर आए दर्शकों आपके लिए, ताकि आप ये समझ सकें बारीकी से कि ईरान पर जो इजराइल अमेरिका ने हमले किए उसके बाद कितने न्यूक्लियर प्लांट्स उस हमले की जद में थे, और लीकेज अगर एक से भी हो गया तो खतरा बहुत बड़ा होगा। और यहां तो सबके लीकेज का खतरा मंडरा रहा है। एक मैप आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, बहुत गौर से इस मैप को देखिएगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहां कहां ईरान में चल रहा है उसकी तस्वीर लेकर आया हूं, लीकेज कहां कहां से हो सकता है। सबसे बड़ा जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है वो फोर्डो, नतांज और इस्फहान है। यहां पर सबसे ज्यादा हमले अमेरिका ने, इजराइल ने किए हैं। यानी अगर डैमेज होती है इमारत, अगर इंस्टॉलेशन डैमेज होता है, यहां पर इनरिच जो यूरेनियम है उसके होने की आशंका है, तो लीकेज यहां से, रेडिएशन यहां से लीक हो सकता है। वरामिन इनका न्यूक्लियर साइट है, यहां से लीकेज हो सकता है। यहां पर देखिए तेहरान एकदम राजधानी के बिल्कुल किनारे एक न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पर लीकेज का खतरा है। बुनाब, मरीवान, लबीसान, अराक, बुशर और इसके अलावा बंदर अब्बास जो उनकी नेवी जहां पर है, जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये तमाम, और ये संगंद एक और इनका न्यूक्लियर प्लांट है। इन तमाम जगहों से रेडिएशन लीकेज का खतरा है दर्शकों। और खतरा है क्या, मुझे जिस बात की आशंका है कि ये तमाम जो इमारतें डैमेज हुई हैं, तमाम जो साइट्स डैमेज हुई हैं, यहां से रेडिएशन जरूर लीक हो रहा होगा। लेकिन कुवैत ने एक अलर्ट जारी किया है, उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। तो इतने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर साइट्स पर, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ है, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि यहां से न्यूक्लियर लीकेज नहीं हुआ होगा? जरूर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफिक के जरिए आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस सलीके और तरीके से अब यहां पर एटॉमिक हमला जो होने की आशंका लग रही थी, उस आशंका को छोड़ दीजिए। कुवैत ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट इसलिए कि ईरान की तमाम न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए हैं, तो बहुत मुमकिन है कि एडवाइजरी जारी करने के पीछे की मंशा यही होगी कि बहुत मुमकिन है कि वहां पर न्यूक्लियर लीक हो सकता है। हिदायत नंबर 1 क्या दिया है? अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। कुवैत ने रेड अलर्ट जारी किया है, एक एडवाइजरी बाकायदा अपने सिविलियंस के लिए, नागरिकों के लिए दी है। दूसरा जो एक सजेशन है, हिदायत नंबर 2 जो है कि खिड़की दरवाजे बंद रखें, घरों से ना निकलें। देखिए हिदायत नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकार जो बातें कह रही है उन्हीं बातों को सुनिए और समझिए। हिदायत नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, कुवैत ने जो एडवाइजरी जारी की है न्यूक्लियर लीक को लेकर, उससे आपको वाकिफ करा रहा हूं दर्शकों। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक ना करें, सोचे समझे, पढ़ें, देखें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। हिदायत नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, रेडिएशन लीक की आशंका है, इस वजह से कुवैत ने कहा है कि अपने घरों में रहें, बहुत मुमकिन हो तो उन इलाकों में ना जाए जहां पर रेडिएशन का खतरा हो सकता है, जहां पर रॉकेट्स गिरे हों, जहां पर ड्रोन अटैक्स हुए हों, जहां पर रिफाइनरीज हों, वहां जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत अहम हो जाता है, आपको मैंने मैप दिखाया दर्शकों, आपको मैंने कुवैत की एडवाइजरी बता दी कि आखिर क्या कह रहा है कुवैत, और उन्होंने अपने नागरिकों से कहा है कि घरों में रहिए, छतों पर मत जाइए, खिड़की दरवाजे बंद कर रखिए, सरकार के जो आदेश है उसको फॉलो करते रहिए, और किसी भी तरह के पैनिक में आकर कोई कदम ना उठाएं। लेकिन अगला ग्राफिक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों, उस ग्राफिक के जरिए आप समझेंगे कि आखिरकार यह खतरा इतना छोटा नहीं है, यह खतरा बहुत बड़ा है। और इस बड़े खतरे की वजह से किस तरह से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन की जद में आ सकता है, उसका शिकार हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि तीसरे विश्व युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ऐसे ही तबाह और बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन अगर लीक हुआ तो कोई बम धमाका करने की जरूरत नहीं है, जंग खत्म भी हो जाएगी, बावजूद इसके सालों तक, सैकड़ों सालों तक मिडिल ईस्ट के लोग परेशान रहेंगे। ग्राफिक क्या कह रहा है, कंटेंट क्या कह रहा है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं, उस कंटेंट के जरिए आप देखिएगा, समझिए। न्यूक्लियर लीक का डर क्यों? वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया है, यह वजह है कि न्यूक्लियर लीक हो सकता है। वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, कई साइट्स पर एनरिच यूरेनियम होने की आशंका जताई जा रही थी शुरू से ही, वॉर शुरू होने से पहले। तो अगर एनरिच यूरेनियम है तो लीक का खतरा भी है। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी रेडिएशन लीक का खतरा होता है, क्योंकि जो पावर प्लांट्स होते हैं वहां भी रेडिएशन लीक हो सकता है, क्योंकि वहां भी यूरेनियम, प्लूटोनियम और बाकी जो आइसोटोप्स हैं उसका इस्तेमाल होता है ऊर्जा बनाने के लिए। वजह नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जंग के चलते न्यूक्लियर लीक का खतरा बरकरार है, यानी इतने ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो डैमेज जरूर हुआ होगा और वहां से न्यूक्लियर लीकेज का खतरा है। वजह नंबर 5, फिलहाल न्यूक्लियर साइट डैमेज को लेकर कोई ज्यादा अपडेट नहीं है। ईरान ये पता है कि यहां हमले हुए, लेकिन कितनी डैमेज हुई है न्यूक्लियर साइट्स, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। और यही सबसे बड़ा डर का विषय है कि जानकारी न होना, इसका मतलब कि आप खतरे को नाप नहीं सकते, भाप नहीं सकते। ग्राफिक्स में आगे बढ़ते हैं, अगर रेडिएशन लीक हुआ तो क्या होगा?
हमारे आपके जहन में ये बात जरूर आ रही है कि अगर रेडिएशन लीक हो गया तो क्या होगा। वो कंडीशंस आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों, जिसको सुनने और पढ़ने के बाद आप डर जाएंगे, सहम जाएंगे। जी हां, कंडीशन नंबर 1, तेज जलन, उल्टी, कमजोरी होने लगती है जब रेडिएशन लीकेज किसी इलाके में होता है। इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या चीजें आपके साथ हो सकती हैं। कंडीशन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, वो देखिएगा। एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम यानी एआरएस हो सकता है, इससे आप ग्रसित हो सकते हैं, शरीर में अलग अलग तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। कंडीशन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, बाल झड़ना, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाना, बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। कंडीशन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, यानी आपकी इम्यूनिटी खत्म हुई तो आपको तरह तरह के इन्फेक्शन होंगे। रेडिएशन लीक हुआ तो क्या होगा, मैं मिडिल ईस्ट के हिसाब से चीजें बता रहा हूं, लेकिन ये यूनिवर्सल कॉजेज हैं जो हर जगह हो सकते हैं। कंडीशन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, शरीर के अंदरूनी अंग प्रभावित होते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, पैनिक्रियास, ये सब काम करना बंद कर देंगे अगर रेडिएशन की जद में आप आ जाते हैं। अगली कंडीशन क्या है, रेडिएशन लीक हुआ तो क्या होगा दर्शकों, पूरी डिटेल लेके आए हैं, पूरा मुकम्मल जानकारी। थायराइड और ब्लड कैंसर के शिकार आप हो सकते हैं। समझिए कि थायराइड हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, इतनी गंभीर बीमारियां आपको तुरंत पकड़ सकती है। बच्चों में जन्म से जुड़ी बीमारियां यानी जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स है बच्चों में वो शुरू हो जाएगी। कंडीशन नंबर 7 आपने देख ली कि जो पैदा होने वाले बच्चे हैं या जो माएँ गर्भवती हैं उनके बच्चों को भी फर्क पड़ेगा, वो हेल्दी पैदा नहीं होंगे। कंडीशन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, पीढ़ियों तक डीएनए डैमेज का असर होगा, यानी बच्चों में दिव्यांगता होगी, उनकी आंख, उनके कान, उनके नाक, उनकी हड्डियां, उनके पैर, शरीर का जो ढांचा है वो खराब हो सकता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है। कंडीशन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, हवा, पानी, मिट्टी जहरीली हो जाएगी, पानी पी नहीं सकते, खेती आप कर नहीं सकते, वहां रहना दुभर हो जाएगा। कंडीशन नंबर 10 क्या है, जो न्यूक्लियर लीकेज के बाद कंडीशन बनती है वो बता रहा हूं मैं। खेती और खाने की चीजें दूषित हो जाती हैं, ना तो आप खेती कर सकते हैं ना खाने पीने का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो सब जहर बन जाता है न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से। कंडीशन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है, लीकेज हुआ तो क्या होगा, जानवरों, पेड़ों पर भी असर होता है, पेड़ पौधे जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जानवर मवेशी मर जाते हैं और कभी कभी क्या होता है। कंडीशन नंबर 12 आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों, शहर खाली करवाना पड़ सकता है, पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा प्रोविंस खाली कराना पड़ सकता है। कंडीशन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आने जा रही है। अगला कंडीशन नंबर जो 12 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, अगर रेडिएशन लीकेज हुआ तो क्या होगा, हजारों लाखों लोग प्रभावित होंगे, यानी नंबर्स नहीं है कितने लोग प्रभावित होंगे, उनका क्या होगा, इसे लेकर जानकारी आपके पास नहीं है। अगली कंडीशन क्या होगी, जो दिक्कतें आएंगी रेडिएशन लीक होने की वजह से, सालों तक नो एंट्री जोन बन जाएगा, यानी सालों तक आपको वहां पर नो एंट्री जोन रहेगा, वहां पर किसी को आने जाने नहीं दिया जाएगा, आने जाने की मनाही हो जाएगी। अगले कंटेंट पर आते दर्शकों, तो आपने ये देख लिया कि रेडिएशन लीकेज हुआ तो क्या होगा, क्या परेशानियां होंगी, लेकिन आइए ये चीफ का बयान आया है वो भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, उसे भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। राफेल ग्रॉसी उनका नाम है, उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर, ईरान में न्यूक्लियर लीक को लेकर एक बहुत सख्त अलर्ट जारी किया है, जिसे सुनना, पढ़ना, देखना आपके लिए जरूरी है। आइए, ये वो संस्था है जो दुनिया भर में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को मॉनिटर करती है, उनके लीकेज को चेक करती है और ये भी देखती है कि सब कार्यक्रम ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। अलर्ट नंबर 1, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास की स्थिति को बेहद चिंताजनक उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जो स्थितियां हैं बहुत चिंताजनक है, चीजें ठीक नहीं चल रही ईरान में। अलर्ट नंबर 2, संभावित रेडियो एक्टिव लीक्स के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ तो परिणाम, कंडीशंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अलर्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, बड़े शहरों जितने या उससे भी बड़े इलाकों को खाली कराना पड़ सकता है, एक मेजर चंक ऑफ एरिया उसको इवैक्यूएट कराना पड़ सकता है। अलर्ट नंबर 4, ईरान के न्यूक्लियर रेगुलेटरी अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफी साहब, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अगला जो अलर्ट उन्होंने जारी किया है वो ये है कि जल्द से जल्द अधिकारियों से मुलाकात होनी चाहिए, अगर मुलाकात नहीं हुई तो ये चिंता का विषय है। अब आपको सबसे आखिरी जो परमाणु हमला था उसके बारे में थोड़ा याद दिलाते हैं। हिरोशिमा में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ था, जरा रिमाइंड करा रहा हूं, डरावना, भयावह है, सुनने के बाद आपको डर महसूस जरूर होगा, लेकिन हिरोशिमा पर जब अमेरिका ने परमाणु हमला किया था तो क्या कंडीशन थी, वो इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूं। और मिडिल ईस्ट में अगर रेडिएशन लीकेज हुआ तो ये सारी कंडीशंस वहां भी देखने, सुनने के लिए और समझने के लिए आपको मिल सकती हैं। हर इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल, बहुत जरूरी है आपके लिए। ग्राफिक स्क्रीन पर आपके हम लेकर आ रहे हैं, उसके जरिए आप देखिए और समझिए। जी हां, हमला 6 अगस्त 1945 को हुआ था। अमेरिका ने हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था, तारीख थी 6।
उसके अलावा अगला जो इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है वो देखिए, वो इंफॉर्मेशन क्या है। अमेरिका ने हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था। बम गिरते भयानक विस्फोट और आग का गोला बना, एक मशरूम फॉर्म हुआ। बम जैसे ही गिरा, आग का एक बहुत वृहद बड़ा गोला देखने को मिला। तापमान लाखों डिग्री तक बढ़ गया था। यानी जैसे ही लिटिल मास्टर नाम के उस परमाणु बम को गिराया गया, आसपास का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ा। आसपास के लोग तुरंत जलकर राख हो गए, खत्म हो गए। इंफॉर्मेशन 4 आपकी स्क्रीन पर है कि जब रेडिएशन हुआ तो वहां क्या कुछ हुआ। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। कई लोगों की परछाइयां दीवारों पर छप गई थी, यानी वो जले तो जो उनका स्केलेटन था उसकी परछाई दीवारों पर छप गई थी। जी हां, इंफॉर्मेशन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। करीब 70,000 से 80,000 लोग एट वंस मारे गए थे। हमला होते ही 80,000 लोग खत्म हो गए। लेकिन यह सिलसिला वहीं नहीं रुका। कुछ महीनों में डेथ टोल बढ़कर 1,40,000 हो गई। जरा सोचिए कि महीने 2 महीने के अंदर 1.5 लाख आबादी खत्म हो गई। इंफॉर्मेशन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। रेडिएशन होता है, परमाणु हमला होता है तो क्या होता है। ज्यादातर लोग रेडिएशन और जलने से मर गए थे। उनकी स्किन जल गई, स्केलेटन जल गया, पूरा का पूरा शरीर राख में तब्दील हो गया। इंफॉर्मेशन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। इस हमले के बाद हिरोशिमा का लगभग 70% जो हिस्सा था दर्शकों, वो खत्म हो गया, वो तबाह हो गया, नेस्तोनाबूद हो गया। इतना भयावह होता है परमाणु बम का हमला। इन्फो नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। पूरा का पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया था। डेब्रीज हर तरफ दिखाई दे रही थी। ना इंसान दिख रहा था, ना इंसान की जात दिखाई दे रही थी। इंफॉर्मेशन नंबर 11